हम आपको पहले भी कई बार आगाह कर चुके हैं कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाकर एक ऐसी व्यापारिक डील साइन करवाना चाहता है जो पूरी तरह से एक तरफा है और लंबे समय तक भारत को फंसा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने इंडोनेशिया को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन अब अमेरिका की यह चाल GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की नजरों में आ गई है और अब खबर यह सामने आई है कि अमेरिका का यह आक्रामक दबाव भारत को जल्दबाजी में व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर सकता है। इसीलिए GTRI ने भारत को सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह की एक तरफा डील को न केवल टालें बल्कि साफ साफ इनकार कर दें, नहीं तो भारत भी उसी जाल में फंस जाएगा जिसमें इंडोनेशिया पहले ही फंस चुका है। GTRI की इस चेतावनी के बाद अब दुनिया भर में चर्चा छिड़ गई है कि क्या भारत अब अमेरिका से डील तोड़ देगा। चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि अमेरिका ने इंडोनेशिया को कैसे जकड़ा और वैसी ही चाल भारत पर कैसे आजमा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह 1 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। देखिए दोस्तों, अब अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करने का समय नहीं रहा। जो देश अपने विवेक से फैसला लेता है वही आज सही दिशा में है और भारत फिलहाल यही कर रहा है। तभी तो भारत की जो टीम अमेरिका डील के लिए गई थी वह बिना किसी सहमति के लौट आई, क्योंकि अमेरिका भारत की शर्तें सुनने को तैयार ही नहीं था और अब अमेरिका खुद अपनी टीम को भारत भेजने की योजना में है। अब समझिए कि ये ट्रेड डील असल में व्यापार नहीं बल्कि भारत को कमजोर करने की एक रणनीति है। GTRI ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने उद्योगों पर शुल्क घटाए लेकिन खुद अपने बाजार में कोई रियायत न दे। नतीजा, भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और कृषि आधारित सेक्टर को सीधी टक्कर झेलनी पड़ेगी। अब सवाल है, GTRI ने इंडोनेशिया का उदाहरण क्यों दिया? दरअसल इंडोनेशिया ने हाल ही में अमेरिका से एक महत्वपूर्ण खनिज समझौता साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका को वहां से निकल और कोबाल्ट जैसे बहुमूल्य खनिजों पर विशेष पहुंच मिल गई। लेकिन इंडोनेशिया को बदले में कोई खास तकनीक हस्तांतरण या दीर्घकालिक सुरक्षा नहीं मिली। यहीं से चालबाजी शुरू हुई। GTRI का कहना है कि भारत को भी अमेरिका उसी तरह की एक तरफा डील में फंसा रहा है, जिससे अमेरिका भारत की ई-कॉमर्स, डेटा और औद्योगिक नीति पर भी नियंत्रण चाहता है। इसलिए GTRI ने भारत को खुलकर कहा है कि उसे इंडोनेशिया जैसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने इंडोनेशिया को 40% शुल्क की धमकी दी। डरकर इंडोनेशिया ने 19% शुल्क पर समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत इंडोनेशिया को अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर कंटेंट की छूट देनी पड़ी और निकेल, रबर, कॉफी, कॉपर और पाम ऑयल जैसे सेक्टर अमेरिका के लिए खोलने पड़े। इतना ही नहीं, अमेरिका को इंडोनेशिया के सबसे बड़े निकेल प्रोसेसिंग पार्क मोरोवाली तक पहुंच मिल गई, जहां 1 करोड़ 6 लाख टन निकेल और 1 लाख लोग कार्यरत हैं। इस डील में इंडोनेशिया को अमेरिकी वस्तुओं पर 99% शुल्क हटाना पड़ा, जबकि अमेरिका ने इंडोनेशियाई उत्पादों पर 19% टैक्स लागू रखा और MFA के तहत अन्य शुल्क भी जारी रखे। अब बात भारत की। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत और अमेरिका का कुल व्यापार 131.84 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत ने 86.1 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष से 11.6% अधिक है। वहीं भारत ने अमेरिका से 45 अरब डॉलर का आयात किया, जिससे भारत को 41 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा। अमेरिका को यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका भारत पर भुगतान प्रणाली, तकनीकी ट्रांसफर, सहयोग प्रावधान और कृषि क्षेत्र पर दबाव बना रहा है।
जो भारत की आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा खतरा है। जीटीआरआई ने भारत को साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी डील से दूर रहना ही समझदारी है। अब सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो जीटीआरआई का कहना है कि सरकार को सभी पहलुओं पर सोच समझकर और समय लेकर निर्णय लेना चाहिए, और फिलहाल भारत वैसा ही करता दिख रहा है। क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि इस डील से भारत का वस्तु व्यापार अधिशेष घट सकता है, और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। शुल्क विवादों के चलते जून में निर्यात में बढ़त देखी गई थी, लेकिन अगर शुल्क बढ़ते हैं तो यह सकारात्मक रुझान बिगड़ सकता है। भारत को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वह अमेरिका की चालों में नहीं फंसने वाला। सबसे बड़ी बात, अमेरिका भारत में नॉन वेज मिल्क यानी ऐसे डेयरी उत्पाद भेजना चाहता है जिसमें गायों को मांसाहारी आहार दिया गया हो। भारत ने इसे साफ इनकार कर दिया है और ऐतिहासिक नियम बनाकर यह तय किया है कि सूअर का रक्त या मुर्गी अपशिष्ट से तैयार चारा खिलाए गए जानवरों का दूध भारत में प्रतिबंधित रहेगा। अमेरिका इसे अनुचित प्रतिबंध मानता है, लेकिन भारत का कहना है कि यह हमारी संस्कृति और छोटे किसानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जीटीआरआई की चेतावनी के बाद भारत को अमेरिका से ऐसी डील पर कोई समझौता करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।